जय भगवान की गढ़ी आएगा 165 भूषण माता जी की सभी महानुभाव से निवेदन है कि पूज्य माता जी दर्शनार्थ है। धर्म स्नेही बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में 4 गतियों के सूत्र हैं कि कौन कहाँ जाता है। बंभारंभ परिग्रहत्वम मानुष नारकस्यायुषा, बहुत भयंकर अधिकारंभ और परिग्रह का आसक्ति रखने वाला नरक जाता है। माया त्रियज्ञोनस्य, मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखने वाला शांत परिणामी जीव मनुष्य गति में जाता है। फिर अगला सूत्र है निशल्यो निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, लेकिन निशील आवृत्ति 4 गति में जा सकता है। अब बात नरक की हो गई, त्रियंच की हो गई, मनुष्य की हो गई, बचा कौन? बोलिए ना, देव बचे। तो देव गति में आवृत्ति भी जा सकता है। कौन? आवृत्ति। अच्छा मुझे ये बताओ, मनुष्य पर्याय से स्वर्ग में जा सकते कि नहीं? कुछ लोग तो कह रहे हैं जा सकते हैं, कुछ जोर से मुझे देख रहे हैं, आप ही बता दो। हमें तो पता नहीं है। चलिए आप लोग बताइए, मनुष्य पर्याय से
देव गति में जा सकते हैं कि नहीं? एक बहन जी कह रही नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रही है, जा सकते हैं। अच्छा, तो देवगति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी पड़ेगी, है ना? देवगति में जाने के लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अभी मैंने इसके पहले जो बात बताई थी उसमें क्या बताया था? निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। जो आवृत्ति, व्रत ग्रहण नहीं किया है, आवृत्ति है, वो भी स्वर्ग जा सकता है। अभी बताया था ना मैंने? अरे बोलिए ना, बताया था ना? तो आप मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं बस वो ही सुन रहे हैं, उसके पहले का गायब कर देते हो। घर में रहने वाले भी स्वर्ग जा सकते हैं। अब घर में रहने वाले स्वर्ग कौन जा सकता है? जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है। अरे बोलिए ना, वो स्वर्ग जाएगा। और जो अपने घर को नरक बनाएगा, सीधा सीधा सिंपल गणित है ना। जो घर में कलेश करेगा, दिन भर लड़ाई झगड़े करेगा, इधर उधर की करेगा, दिन भर इसी में दिमाग लगाए रखेगा, तो पाप का बंध होगा तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। जो शांति से रहेगा, सबका सम्मान करेगा, सबसे प्रेम से बात करेगा, खूब धर्म करेगा और फिर साधुओं की सेवा करेगा, पूजा करेगा, वैयावृत्ति करेगा, प्रवचन सुनेगा, शांत परिणामों से रहेगा, तो कहाँ जाएगा? इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है। किसको कहाँ जाना है अपने आप ही गणित निकाल लो, हल अपने आप कर लो, सवाल का उत्तर अपने आप ले लो कि किसको कहाँ जाना है। और थर्मामीटर आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में दे दिया है। अब लगा करके देख लो कि तुम कहाँ जाओगे। अपना भविष्य तुम खुद पढ़ सकते हो, किसी दूसरों से पूछने की जरूरत भी नहीं है। केवल तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, 6वें अध्याय में पूरा भविष्य जैसे का तैसा सामने आ जाएगा। कौन क्या कर रहा है स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो घर में रहने वाले भी देव गति में जा सकते हैं। अब इसमें बात आई निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, यानी जो आवृत्ति है, सर्वेशाम से अर्थ निकलेगा वो चारों गति में जा सकता है। जिसके व्रत नहीं है, जो व्रत रहित है, वो नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, त्र्यंच गति में भी जा सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। नरक की बात बता दी थी, त्र्यंच की बता दी थी और स्वर्ग की भी बता दी थी। और अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, जो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, शांत परिणामी, संतोषी जीव कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। उसने अभी प्रतिमा धारण नहीं करी है, उसने अभी ज़्यादा त्याग नहीं लिया है, लेकिन यदि वो शांत परिणामों से रहता है तो वो जीव भी स्वर्ग ही जाएगा। और कौन जाएगा? संयमा संयमाश्च, जो 5वें गुण स्थान वाला है वो भी जाएगा। अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, जो ये अज्ञान तप करते ना, लकड़ी जलाकर बैठ गए और तप कर रहे हैं कई दिन तक, गर्मी जून का महीना, और तेज लकड़ी वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर ली और वहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं। यानी वो शरीर को क्रश कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। वो आत्मा का तप नहीं कर रहे हैं, वो केवल दिखाने के लिए और शरीर के तप को करते हैं। तो इसीलिए हालांकि वो भी शांत भाव से बैठे हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन कर्म की निर्जरा तो हो ही रही है ना। वो अज्ञान तप कर रहे हैं, इसको कहते हैं बाल तप। कौन सा तप? बाल तप। बाल तप करने वाला जीव भी स्वर्ग जाता है। तपस्या तो कोई करे, स्वर्ग का रास्ता तो उसके लिए भी खुला है। मिथ्या दृष्टि है वो। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि है। लेकिन यदि 4थे गुण स्थान में आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? 4था गुण स्थान हो जाएगा।
तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भले ही तपस्या नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, ज्ञान है, जलते भिन्न कमल है, घर में रहता है, लेकिन आत्मा को अलग और शरीर को अलग मानता है। अभी तपस्या नहीं कर रहा है, केवल विचारों में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है और अष्ट मूल गुण का पालन करता है। अभी तपस्या मतलब उपवास नहीं कर रहा, ज़्यादा एकासन नहीं करता, इस तरह की ज़्यादा तपस्या नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसके बाद भी वो चौथे गुण स्थान वाला जीव स्वर्ग जाता है। आपके कोई ज़्यादा प्रतिमाएं हैं क्या? कितने प्रतिमाधारी बैठे यहाँ पर? अरे बोलिए ना। नहीं, एक भी प्रतिमाधारी नहीं बैठा। ओ हो, सारे आव्रती बैठे हैं, एक के भी व्रत नहीं है। ओ हो, जैनी तो हो ना? अच्छा, सप्त व्यसन का किस किस का त्याग है? शिकार खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, चोरी करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना। सप्त व्यसन का त्याग किस किस का? हाथ तो उठा के बता दो। नहीं हो तो कर देना आज कि माता जी अभी हमारे थे नहीं, हमने अभी संकल्प नहीं लिया था, लेकिन हम आज से संकल्प लेते हैं कि हम सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? तो किस किस का है? अभी पहले वो हाथ उठाए। बहुत बढ़िया। अब कौन कौन ले रहा है वो हाथ उठाए। नहीं, संकल्प अलग चीज है। बिल्ली सो रही है, चूहा नहीं खा रही है, लेकिन त्याग तो नहीं है ना। बिल्ली सो रही है, चूहा नहीं खा रही है, लेकिन त्याग तो नहीं है ना। मौका मिलेगा। लेकिन यदि संकल्प हो गया तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। यदि हमने संकल्प नहीं लिया है, दरवाजा खुला है, हवा आ रही है, यानी कर्म का आश्रय। भले आपने कुछ नहीं, आप रात में भी नहीं खाते, बड़ा धर्म करते, लेकिन त्याग नहीं किया, तो दरवाजा तो खुला है ना, हवा तो आ ही रही है। तो संकल्प का मतलब है दरवाजा बंद कर देना, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, जैसे ही संकल्प लिया जाता है, तो उस तरफ से पाप कर्मों का आश्रय आना बंद हो जाता है। अब आप लोग कहते माता जी हम कुछ करते तो है नहीं है, फिर भी हमारे इतने कर्म का उदय क्यों आता है? आपने संकल्प नहीं लिया ना, आश्रय तो हो ही रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है, हो तो रहा है। जाने और अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। तो इसीलिए संकल्प लेना जरूरी होता है। अब कुछ लोग बड़े डरते, टूट गया तो क्या? उनका प्रश्न उत्तर रहता है नियम टूट गया, बोलो ना। अरे तो बोलो, ये तो ही तो बीच में आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब जैसे आप लड़के को दुकान खुलवाते हो, तो कभी ये सोचा नहीं चली तो? सोचा क्या? नहीं चली तो कोई बात नहीं है, और खुलवा देंगे। बच्चे को स्कूल भेजते हो, कभी सोचा फेल हो गया तो? यहाँ तो नहीं लगता है। लड़के की शादी करते हो, कभी आपने सोचा बहू तेज निकली तो? यहाँ तो लगाया आपने? नहीं होगा, जो होगा देखेंगे। बेटे की शादी तो करनी है। लड़की की शादी करते हो, कभी आपने सोचा सास तेज निकली तो अलग चूल्हा रखवा देंगे? ऐसी क्या बात है? तो हर चीज में, संसार के काम में तो नहीं लगता। जहां नियम लेने का नंबर आता है वहां तो जल्दी से लग जाता है। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ किसके लिए है? प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ किसके लिए है? भाई हमारे नियम में जो दोष लगे हैं उसके लिए है ना। इसलिए संकल्प तो ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के तोड़ो फिर आलोचना पाठ पढ़ लो, ऐसे नहीं करना।
तो नियम और संकल्प तो सबको लेना ही चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो पाप कर्म आ रहा था वो आश्रव होना बंद हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि सप्त व्यसन का त्याग अब कौन कौन संकल्प ले रहा है, वो हाथ उठाए। आप मांस नहीं खाते, आप मदिरा पान नहीं करते हैं, तो आपको जब ये सब चीज़ें नहीं करते तो त्याग किया क्या आपने? नहीं किया ना? हाथ उठाइए। चलिए, अब कौन कौन त्याग कर रहा है? इसका मतलब आप सप्त व्यसन करते हैं। और जो सप्त व्यसन करता है, मैंने बात करने के लिए कहा क्या? मैंने कोई परमिशन दी क्या आपको बात करने की? नहीं, यदि आपको करना हो तो 5 मिनट मैं चुप हो जा रही हूँ। नहीं, यदि आप सप्त व्यसन करते हैं तो उसका फल क्या है वो अच्छी तरह से जान लेना, फिर चाहे जितना कर लेना है। जुआ खेलते हो? नहीं खेलते हो। आप लोग शराब पीते हो? नहीं, अभी जो पीने वाली वो तो है नहीं यहाँ पे, जो नहीं पीने वाली वो बैठी हैं अभी तो यहाँ पे। आजकल महिलाओं में भी शराब पीने का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तो आपके माता पिता के संस्कार हैं, बाहर के वातावरण से आप बची हुई हैं, आपके सिर पर पल्लू है, इसलिए आप इन संस्कारों से संस्कारित हैं, इसलिए आप सात्विक हैं, प्रसन्न हैं और अपने धर्म में लगी हुई हैं। आने वाला समय, आज से 10 साल बाद जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, इनको आप बचा पाओ, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। इन लड़कियों को बचा पाओ, लड़कों की तो बात दूर की है, लड़कियों को बचा पाओ। पंचम काल बढ़ रहा है और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, शराब पीना सुख का कारण है या दुख का कारण है? अरे बोलिए ना, आप बताइए। दुख का कारण है। फिर भी शराब का प्रचार कितना है और धर्म का प्रचार कितना है? शराब का प्रचार कितना है, मतलब इतनी सारी जो फिल्में बनती हैं किसका प्रचार करती हैं? फिल्में बनती, अब ये फिल्में बनाते क्यों हैं? क्योंकि आप देखते हो। यदि आप देखना बंद कर दो तो बनाना बंद कर दो। जितने ज़्यादा आप देखोगे उतनी ज़्यादा बनेंगी। आप कोसते भी जाते हो, बुरा भी कहते जाते हो और देखते भी जाते हो। अब ये बात तो उन्हें पता नहीं कि तुम्हें बुरा लग रहा है। देखने का मतलब तो यही है कि उन्हें टीआरपी मिल रही है? तो उन्हें लगता कि वो सही कर रहे हैं और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उससे ज़्यादा करते हैं, फिर उससे ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में इंसान के जीवन को गड्ढे में पटकने वाली है। लड़के तो व्यसन कर ही रहे हैं, वो तो बच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब लड़कियां और उससे आगे हो रही हैं। और ये कहा जाता है कि जिसके घर में नारी धर्म करती है उसके घर में धर्म होता है, और जब नारी ही भ्रष्ट हो जाएगी तो धर्म बचेगा कहाँ, ये बताइए। पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि घर में धर्म की प्रभावना, पति को धर्म करवाना, बच्चों को याद दिलाना, उसको सुनाना, उसको माला फेरने के लिए कहना, उसे मंदिर जाने के कहना, और साथ में अरे चलो नसिया जी में विधान हो रहा है, अपन को बैठना है, हैं? नसिया जी में विधान हो रहा है, चलो आप नहीं बैठोगे तो मैं कैसे बैठूंगी? नहीं नहीं, जोड़े से बैठेंगे। जब सारे काम जोड़े से करते हैं तो धर्म भी जोड़े से करना। अपन तो विधान, जो ये प्रेरणा कौन करता है? नारी करती है। इसलिए नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है। लेकिन धर्म पत्नी ही व्यसन में फंस जाए तो अब उसे कौन निकालेगा? आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है, बहुत खतरनाक आ रहा है।
आपने इतने विशाल विशाल मंदिर बना दिए, आपने इतने सुंदर सुंदर जिनालय बना दिए, इन जिनालय में आने वाले भी बना दो, अब उनकी ज़रूरत है। मंदिर में बच्चों को मंदिर लाते नहीं, उसको ट्यूशन जाना था इसलिए वो मंदिर नहीं आएगा, उसे सुबह स्कूल जाना पड़ता, जा बेटा स्कूल, कोई नहीं तो संडे को चले जाना, कोई बात नहीं है, हैं इतवार का दिन हुआ बेटा तू सो ले, अब तू 6 दिन तो स्कूल गया, आज तू सो ले, बाद में चले जाना, रहने कभी छुट्टी और दिन चले जाना। इतनी दया दिखाते हैं बच्चों के प्रति, धर्म के प्रति। जो बच्चा धर्म नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? जो धर्म करता है वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। जो नहीं करता वो कहाँ जाएगा? मैंने नहीं कहा, आपने बताया है, मैंने नहीं कहा, आपने बताया है कि जो धर्म नहीं करेगा, पाप में फंसा रहेगा, वो नरक जाएगा, और जो धर्म में लग करके पूर्ण करेगा वो स्वर्ग जाएगा। अब आप चाहते हो कि आपका बच्चा नरक जाए? इतने लोग बैठे हैं, अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और कौन चाहता है कि उसका बच्चा नरक जाए? कोई नहीं चाहता है। बच्चे को एक कांटा तो चुभ जाए, उससे ज़्यादा दर्द तुम्हें हो जाएगा, और उसके भविष्य को, उसके अगले जन्म को कौन बिगाड़ रहा है? तुम खुद ही बिगाड़ रहे हो। अब यहाँ पर बताओ कितने बच्चे बैठे, कौन लेके आया अपने बच्चों को? हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल ऐसा आ गया है, वो जहाँ ले जाएगा ये वहाँ जाएंगे, तुम जहाँ ले जाओगे ये वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए जहाज मंदिर ऐसा मंदिर बनाया है कि बच्चे तुमसे कहें कि चलो वहाँ चलना है। उसको इस तरह का रूप दिया है कि छोटे छोटे बच्चे भी कहते वहीं चलना है। मंदिर से निकलने तैयार नहीं होते बच्चे वहाँ पर, नहीं मंदिर में बैठो, वहीं बैठे रहेंगे वो, लेकिन उनको इतना अच्छा लगता है, इसीलिए इस तरह का बनाया है। अब वो पहले वाला समय चला गया, हर चीज में आकर्षण चाहिए, बिना आकर्षण के वो खींच ही नहीं सकते हैं। मोबाइल और टीवी ने इतना आकर्षण दे दिया है उन्हें कि अब वो बिना आकर्षण के मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं। तुम खुले में भगवान रख दो, नहीं आने वाले। तो अब आप लोग तो समझदार हैं, मुझे तो दादी दादी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बहू भी कम नज़र आ रही हैं। तो मैं चाहूँ कि ऐसा हो कि युवा धर्म से जुड़े। अभी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक भी नहीं है, आपके यहाँ पर कई बैठे हुए युवा हैं, आपके मनीष वेद हैं, और चेतन जी हैं, एक पाटनी जी हैं, एक हाँ कई युवा, मतलब लेकिन गिनती संख्या कम है, इनकी संख्या न्यून है। यदि ये संख्या इसी तरह से कम रही तो आने वाले समय में धर्म की प्रभावना ऐसे बैठने वाले कहाँ मिलेंगे? क्योंकि आपने ऐसे बैठने के संस्कार नहीं दिए। गुरु चरणों में बैठने के संस्कार देना भी आपका काम है। लेकर आओ, 10 मिनट बिठाओ, नहीं बेटा बैठते हैं, बात सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उन्हें संस्कार देना होगा। तो समय हो रहा है। मैंने आपको ज़्यादा डांट तो नहीं दिया? अच्छा, मतलब ये भी अच्छा लग रहा है। करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। हाँ, बच्चों को पास होने के लिए तेरे ना 90% आएंगे ना, तेरे को साइकिल दिलवाएंगे, तेरे ना इतने % आएंगे तो तेरे को ये दिलवाएंगे। कभी ये कहा तू रोज़ मंदिर जाएगा तो तेरे को ये देंगे, तू विधान में बैठेगा तो हम तेरे को ये देंगे। कभी कहा तुमने? बाहर की चीज़ों के लिए तो खूब कहते हो, तू मुझे प्रभु पतित पावन की बिनती याद करके सुना, मैं तुझे ना इतने रुपए दूंगी, तू तुमसे लागी लगन सुना, तू पहला भाग दूसरा भाग पढ़, मैं तुझे ये दूंगी। कभी बच्चों को इसके लिए प्रेरणा दी आपने? आप ही कीमत नहीं समझते जिसकी, तो वो बच्चा क्या समझेगा? और इसमें हमारी बहुएं भाग लें, इतनी तो पढ़ी लिखी हैं कि वो पढ़ के पढ़ा दें। नमोकार मंत्र, 24 भगवान के नाम, 7 तत्व के नाम हैं, 6 द्रव्य के नाम, रविवार को कभी कभी पूजा करवाना, थोड़ा इनाम बांटना, कभी नाश्ता करवाना। बच्चे इस बहाने आएंगे सही। अरे बोलिए ना, होनी चाहिए कि नहीं?
युवा आते हैं तो ऊर्जा आती है, बच्चे आते हैं तो रौनक आती है, और हमारे वृद्ध होते हैं तो दिशा मिलती है। इसलिए तीनों का होना जरूरी है। इस सभा में मात्र एक पार्टी नहीं, यदि एक रहेगी तो पीछे घर में बैठे टांग खींचेंगे, अच्छा 2 घंटे लगा दिए, कहाँ थी। और यदि तुम सब को लेकर आओगे तो टांग खींचने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। तो नसिया जी में जो विधान होने वाला है और जो महिला सम्मेलन होने वाला है, आप सब उस कार्यक्रम में मैं बुलाऊं, मेरे बुलाने से आ जाओगे? अरे बोलिए ना, मैं बुलाऊंगी। देखो मैंने जहाजपुर बुलाया, आप आए थे ना, है ना? जहाजपुर बुलाया तो आप सब आए कि नहीं आए? जब यहाँ से 100-200 किलोमीटर आ गए आप मेरे बुलाने से, तो नसिया जी नहीं आओगे क्या? आ जाओगे। कौन कौन आ जाएगा? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। मतलब 9 दिन का विधान है तो 4 दिन तो आ जाना। 9 दिन के विधान में 4 दिन तो आ जाना, और कम से कम मुझे यहाँ से 21 जोड़े होने चाहिए। तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रतनाथ और आदिनाथ का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और आने वालों में चौमू बाघ का, खींचने के लिए धर्म के रथ का, धर्म के रथ का, चलने में पथ का, और आने वालों में वरुण पथ का, रंगों में डार्क का, दुकान में मार्ग का, और आने वालों में मीरा मार्ग का। अच्छा, राजा में दास का, मैदान में घास का, और आने वालों में मांगलिया बास का, देशों में भारत देश का, घोड़े की रेश का, और आने वालों में SFS का, DC। अच्छा, रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में HDC का। चुलगिरी से कौन आया? आप आए हैं? अच्छा अच्छा, परीक्षा कर रहे हो क्या? बैठने में दरी का, बैठने में दरी का, स्वर्ग में परी का, और आने वालों में चूलगिरी का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में सुमेर नगर का। बोलिए 24 भगवान की। भाइयों और बहनों को, मैं कैप्टन साक्षी जैन दिल्ली से, मैं इंडिगो में कमांडर हूँ, और अभी इसी खुशी के अवसर पर हम लोग जहाजपुर जैन मंदिर के दर्शन करने आए हैं। हमारी दादी जी श्रीमती शारदा देवी जी के कहने पर कि, और उनके विचार इतने अच्छे थे कि उन्होंने हम सबको प्रेरित किया कि यहाँ पर आएं और मुनि सुव्रतनाथ जी के चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करें। धन्यवाद। और शांति धारा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। किन्हीं कारणोंवश इस बार मैं शांति धारा नहीं कर पाया, किंतु यहाँ आकर जो आनंद, उत्साह एवं शक्ति का वर्धन होता है, वो मुझे लगता है कि अन्य तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतनी ओजस्वता प्राप्त नहीं होती। पूज्य माता स्वस्ति भूषण माता जी ने जो इस मंदिर को नवीनीकरण दिया है वो अद्वितीय है। मैं प्रत्येक जैन श्रावक से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि जहाजपुर की यात्रा वो अपनी सा आनंद करें एवं पुण्य से पुण्य अर्जित करें।
छोटी माता जी यहाँ विराजमान हैं, उनका साक्षात आशीर्वाद हमको मिल रहा है। बड़ी माता जी इस समय जयपुर में विराजमान हैं, उनको हम सादर वंदनामी यहीं से भेजते हैं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनि सुव्रतनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।